नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके बटुए में पैसा कभी खाली नहीं होने का एक ऐसे टोटके बताऊंगा। मैं एक 9 टोटके हैं। ये सादे से लगते हैं, सीधे सादे लगते हैं, पर इसका प्रभाव बहुत है। आपका पर्स जो है वो सदा भरा रहेगा पैसों से। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वॉलेट में या पर्स में पैसे कितने भी आप बैंक से निकाल के रखें तो जल्दी खर्च हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसी अज्ञात शक्तियाँ भी होती हैं जो ये काम करती हैं। तो इसके लिए आपको मैं आज एक 8-9 उपाय बताऊंगा। सीधे से हैं, कोई भी आप एक कर सकते हैं उपाय। तो इससे आपका जो पर्स है वो पैसे से भरा रहेगा। पैसों से भरा रहेगा मतलब क्या है कि अपने आप पैसे नहीं आएंगे, पर जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, वो बहुत कम हो जाएगा। इससे आपके क्या होगा, जो बचत है वो बहुत हो जाएगी, आपके पास बहुत पैसा रह जाएगा। तो जो भी आप काम करने जाओगे कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा और पर्स से आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका वॉलेट या पर्स, ज़्यादातर लोग चमड़े का लेते हैं, बहुत महंगा रहता है, ब्रांड रहता है, इसलिए वो चमड़े का। पर पैसे रखने के लिए कोई भी चमड़े की चीज़ नहीं उपयोग में लाते हैं। ये तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि जो चमड़ा होता है वो मरे हुए प्राणी के चमड़े से बनता है। तो इससे माँ लक्ष्मी उसमें रहने के लिए खुश नहीं रहती है। ये आप हमेशा याद रखिए। तो आजकल जो रासायनिक जो ये मिलते हैं चमड़े, आप उसको रेक्जिन कुछ बोलते हैं, तो उससे उसका आप उपयोग में ला सकते हैं। या चमड़े जैसा ही प्लास्टिक रहता है, उससे पर्स बनते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, पर चमड़े का मत लीजिए आप। तो पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। माता लक्ष्मी की अगर छोटी सी तस्वीर आपको मिल जाए तो आपको उसमें, आपके पर्स में हमेशा माता लक्ष्मी का तस्वीर रखनी चाहिए। तो तस्वीर कौन सी होनी चाहिए? कोई भी नहीं। तो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी कमल पे बैठी हुई है, उनका एक पाँव दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, हाथ से वो जो मुद्राएं हैं सोने की वो बिखेर रही है, और दोनों तरफ हाथी खड़े हैं पानी में, और उनके सूंड में कलश है, और उससे कलश से वो पानी माता के ऊपर डाल रहे हैं, माता के ऊपर या उसके बाजू में डाल रहे हैं। ऐसी अगर तस्वीर मिले तो वो धनदायक होती है तस्वीर, वो आपको अपने पर्स में रखनी है। तो दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। पर्स में अपने हमेशा एक पीपल का पत्ता आप रखिए। पीपल का पत्ता कैसे रखना है मैं बताता हूँ। किसी भी दिन पीपल को हाथ लगाने में वर्जित है, पाप लगता है। सिर्फ शनिवार एक ही ऐसा दिन है जब आम आदमी हम लोग जाके पीपल को छू सकते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो पीपल में सभी देवताओं का और खासकर भगवान विष्णु का निवास होता है। तो आपको शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता निकालना है। वो टूटा फूटा या कीड़ों ने छेद किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप घर में लाइए और अष्टगंध से उस पे, या चंदन से, सफेद चंदन से आपको श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद उसको हल्दी कुमकुम धूप दीप दिखा के उसकी पूजा कीजिए। एक दिन आप उसको घर मंदिर में रखिए, या भगवान की मूर्तियां रखते हैं, और उसको बाद में दूसरे दिन निकाल के अपने पर्स में रखिए। तो इससे भी धन आकर्षण शुरू हो जाता है, धन बचत आपकी हो जाती है। तीसरा उपाय है श्री यंत्र का। श्री यंत्र यानी लक्ष्मी का पूरा रूप होता है। लक्ष्मी ही श्री यंत्र में निवास करती है। तो आपको क्या करना है, श्री यंत्र तांबे के ऊपर गड़ा हुआ श्री यंत्र आपको लाना है। उसकी यथाशक्ति जो मैंने पीपल के पत्ते की बताए वैसे आपको पूजा करनी है। एक दिन आपको घर मंदिर में रखना है और दूसरे दिन निकाल के आपको अपने बटुए में रखना है। इससे भी आपकी बटुआ जो है पैसों से भरा रहता है। तो चौथा उपाय है लाल रंग का कागज। ये लाल रंग का कागज तंत्र शास्त्र में भी लिखा है और लाल किताब में भी इसका वर्णन है। तो लाल रंग का कागज
पे आप अपनी कोई भी ख्वाहिश लिखिए। अभी तो वॉलेट में रखना है, इसलिए आप धन संबंधी अपनी कोई ख्वाहिश लिखिए और उसको मोड़ के छोटे सी एक ताबीज जैसा बना के उसको अपने पर्स में रखिए। तो जो भी आपकी मनोकामना धन संबंधी है वो पूरी हो जाएगी और पर्स भी पैसों से भरा रहेगा। 5वां है चावल की पुड़िया। जहाँ भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ आप जो पुजारी होते हैं वो अक्षत डालते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी लक्ष्मी के मंदिर में जाके आपको जो लक्ष्मी जी पे चढ़ाए हुए चावल है, थोड़े से चावल लाने हैं, उसकी एक पुड़िया बना के आपको हमेशा अपने पर्स में रखनी है। तो इससे भी आपका पर्स भरा हुआ रहता है। तो छठा ये उपाय है वो है चांदी या सोने का सिक्का अपने पर्स में रखना। तो अगर आपको कोई भी सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का मिले तो उस पे अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो मूर्ति गढ़ी हुई हो तो बहुत अच्छा है। इसके अभाव में आप सिर्फ सिक्का चांदी का या सोने का अपने पर्स में रखिए, तो इससे भी आपका पर्स भरा हुआ रहेगा हमेशा के लिए। 7वां उपाय है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष को, छोटे से रुद्राक्ष को अपने पर्स में हमेशा रखना चाहिए। अगर 6 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। खासकर 6 मुखी ही आपको पर्स में रखना है, ये धन आकर्षण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जहाँ 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वहाँ धन आकर्षण बहुत होता है। तो इसलिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष अपने पर्स में हमेशा रखना है। 8वां उपाय है बड़ों से कुछ आपको अगर पैसे मिले, नोट मिले या सिक्के मिले, तो बड़े यानी बहुत बड़े बुजुर्ग जो वयस्क होते हैं, जो 60-70 साल के हुए होते हैं, आपके दादाजी हो या कोई भी पड़ोसी बुजुर्ग लोग हो, उनसे अगर आपको कुछ सिक्के मिल जाए या नोट मिल जाए तो उनको आप संभाल के अपने पर्स में रखिए, उनको खर्च मत कीजिए। तो इससे भी आपके पर्स में जो पैसा है वो बना रहेगा। 9वां उपाय है कि किन्नर से मिला हुआ सिक्का। आपने किन्नर लोग देखे होंगे तो वो कभी भी पैसे किसी को भी नहीं देते हैं, वो पैसे मांगते हैं। पर अगर आपके नसीब से कभी किसी किन्नर ने अपने आप निकाल के आपको एक सिक्का दे दिया, मांगने पर ये उपाय नहीं होता है, अगर अपने आप वो सिक्का दे दिया तो आप वो सिक्का लीजिए और उसको कभी भी खर्च मत कीजिए, अपने पर्स में ही रखिए। इससे आपका पर्स भरा हुआ रहेगा, धन संबंधी कोई भी आपको परेशानियां नहीं आएगी, धन आपको कमी नहीं आएगी जिंदगी में। तो ये जो 9 उपाय हैं आप जरूर करके देखिए। कोई भी एक उपाय किया तो चलेगा, आप 2-3 कर सकते हैं या पूरे भी सब कर सकते हैं, पर पर्स उतना मोटा हो जाएगा। इसलिए आप कुछ चुने हुए जो आप कर सकते हैं वो आप उपाय कीजिए। सब उपाय उतने ही शक्तिशाली हैं, इसलिए आप जो भी आपको मन में हो वो उपाय कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।